तो लर्नर्स ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्लियर है? ठीक है, हाँ स्टूडियो रेडी हो गया है, सब रेडी हो गया, कल से आपके स्टूडियो पे क्लास चलेगी, डोंट वरी, सब रेडी हो गया है, टेंशन ना लीजिए, आपकी कृपा रही, सब कुछ हो गया है। ठीक है, चलिए ध्यान दें। तो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं लर्नर्स। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन सभी को क्लियर है? सभी को ट्रॉपिकल साइक्लोन क्लियर है क्या, कि हाँ भी ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है? पक्का? चलिए, तो आज ये टेम्परेट साइक्लोन निपटाने के बाद हम लोग कल पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम्स के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है जेट स्ट्रीम्स, काफी क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ओशनोग्राफी में सैलिनिटी क्या होती है, ओशन करंट्स क्या होते हैं, समुद्री जल धाराएं क्या होती हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन करंट्स पढ़ने वाले हैं, और अल लानिनो, अल लानिनो, इसका कॉन्सेप्ट भी हम वहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, छुट्टी मारना बिल्कुल भी पॉसिबल आपके नहीं, ध्यान दें। तो अब हम लोग जरा बात कर रहे हैं टेम्परेट साइक्लोन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर को, डेवलपमेंट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। सर ये क्या है, क्या दिखा दिया सर? ये कुछ नहीं है, समझो कि कार्टून का चित्र है, टॉम एंड जेरी फड़फड़ा रहे हैं। अच्छा सर, हाँ दिखाते हैं। ये क्या दिखा दिया सर, और खतरनाक सा लग रहा है। हाँ कोई नहीं, अभी समझाते हैं। ओके, चलो आइए देसी तरीके पे, चलिए चलो भाई स्टार्ट करते हैं साइक्लोन को समझना। सबसे पहली बात, आप इस बात को समझिए, पहले मैं आपको दो तीन बातें बता दूं। अगर कभी भी मैं आप लोगों से बोलूं, अगर मैं कभी भी आपसे बोलूं कि कोल्ड एयर एक्टिव है, पहले कुछ बेसिक सीख लो। अगर मैं कभी आपसे बोलूं कि कोल्ड एयर एक्टिव है, इसका यह मतलब है कि कोल्ड एयर को किसी ने बहुत जोर से आके धक्का मार दिया, धक्का मार दिया। इज दैट क्लियर लर्नर्स? समझने के लिए बता रहा हूं, ऐसी भाषा जो सबके समझ में आ जाए। ठीक है, अगर कभी भी आपके सामने इस तरह का शब्द आए कि कोल्ड एयर एक्टिव, इसका मतलब इसको पुश किया गया है, इसको आके धक्का मारा गया है। जी सर। अगर कभी भी आपके सामने यह वर्ड आता है कि वार्म एयर एक्टिव, अगर आपके सामने यह शब्द आता है कि वार्म एयर एक्टिव, तो लर्नर्स वार्म एयर एक्टिव का मतलब है कि वार्म एयर को आके धक्का मार दिया। ठीक है, धक्का मार दिया। अब कोई ऐसा तो नहीं है कि सर धक्का मार दिया मतलब, भाई हमारे यूपी उत्तराखंड में तो यही बोले। ठीक है, हाँ मतलब टू पुश समवन, टू पुश समवन वेरी हार्डली। ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो इस बात को आप समझ गए, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को कोल्ड एयर एक्टिव का मतलब समझ में आ गया होगा और वार्म एयर एक्टिव का मतलब समझ में आ गया होगा। कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? क्लियर है? अब एक चीज बताओ, अगर कोल्ड एयर एक्टिव होगी, अगर कोल्ड एयर एक्टिव है मतलब इसको धक्का मारा, ठंडी हवा को धक्का मारा, तो मैं कह सकता हूं कि स्पीड काफी तेज होगी इसकी। और अगर मैं बोलूं कि वार्म एयर को जो है धक्का मारा है, अगर मैं बोल रहा हूं कि वार्म एयर को धक्का मारा है, वार्म एयर अगर एक्टिव है, तो मैं कह सकता हूं इसकी स्पीड काफी तेज होगी। मतलब जोन सी भी एयर के आगे अगर एक्टिव शब्द लग गया, अगर किसी भी हवा के आगे एक्टिव शब्द लग गया, क्या मैं कह सकता हूं उसकी गति बहुत तेज होगी, उसकी स्पीड बहुत तेज होगी? जी श्रीमान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेट साइक्लोन पढ़ना। अब जरा कृपया सभी लर्नर्स यहां पे ध्यान से देखना, एक चीज मैं आपको और सिखा दूं, वरना आधों को फिर यही चीज समझ में नहीं आएगी और आधे इसी चीज में सोचते रहेंगे। जिसको नहीं पता बिल्कुल यहां पे फोकस करके ध्यान से देखना। अब ये मत बोलना कि सर ये तो आप पढ़ा चुके, मुझे पता मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसलिए बता रहा हूं, फिर आधे इसी चीज में सदमे में रहेंगे, सर ये फ्रंट क्या होता है, ये क्या होता है। तो बाकी बाद में डाउट ना, तो यहाँ पे एक बार देख लेना। इस टॉपिक को खत्म करके कल मुझे जेट स्ट्रीम शुरू करना ही करना है। उसके बाद ओशनोग्राफी पूरी पढ़नी है, फिर इंडियन ज्योग्राफी में सब कुछ पढ़ेंगे, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और फिर समाप्ति इन्वायरमेंट इकोलॉजी हम स्पेशल क्लासेस में पढ़ेंगे ना। इमेजिन करिए कि एक हवा ये आ रही है और इस हवा को मैंने बोल दिया सर जी कोल्ड एयर, इसे मैंने बोल दिया कोल्ड एयर। सर जी एक हवा ये आ रही है, इस हवा को सर जी मैंने बोल दिया वार्म एयर। अब अगर मैं तुम्हारे सामने ये बात बोल दूं कि वार्म एयर मान के चलो कि एक्टिव है, तो स्पीड किसकी तेज होगी? अगर मैंने बोल दिया वार्म एयर एक्टिव है, स्पीड किसकी तेज होगी? वार्म की, वार्म की तेज होगी। बहुत बढ़िया। अब ये वार्म एयर ऐसे ऐसे ऊपर को चढ़ने की कोशिश करेगी, याद आ रहा है कहानी? वार्म एयर जो ऐसे ऐसे ऊपर को जाने की कोशिश करेगी, हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसे से। आपको हमेशा पता है कि वार्म एयर हल्की होती है, वार्म एयर ऊपर उठती है, ठंडी एयर भारी होती है, नीचे बैठती है।
कभी भी अगर ये दोनों आपस में टकराते हैं तो आपको पता है कि ऊपर उठती वार्म ही है। अगर कभी भी कोल्ड एयर और वार्म एयर आपस में टकराते हैं तो ऊपर वार्म एयर ही उठती है, क्योंकि वार्म एयर हल्की होती है, ठंडी एयर भारी होती है, तभी वो नीचे बैठती है। क्या मुझे बताओ कि अगर मैं आप लोगों से एक बहुत ही बेसिक से बात बोलूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये वार्म एयर है, ये वार्म एयर जैसे इस कोल्ड से टकराई, ये ऐसे ऊपर उड़ गई, अब आप मुझे बताओ आपको ऊपर उठती हुई कौन सी हवा नजर आ रही है? वार्म एयर। अच्छा, ये हमारी कोल्ड एयर है, मान लो हमारी कोल्ड एयर है, ठीक है। गाइस आप बताओ, मैंने यहाँ पे एक पर्पल लाइन बना दी, यहां पर मैंने एक पर्पल लाइन बना दी, सभी को दिख रहा है? मैंने यहाँ पे एक पर्पल लाइन बना दी। क्या आप मुझे बताओ ये पर्पल लाइन जो है, ये पर्पल लाइन कोल्ड एयर और वार्म एयर को सेपरेट कर रही है? क्या यही पर्पल लाइन वार्म एयर और कोल्ड एयर के बीच में आ रही है? इसी पर्पल लाइन को हम बोलते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं? फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंट बोलते हैं। अब कोई ऐसा तो नहीं है कि सर मुझे फ्रंट नहीं समझ में आया, आई एम राइट? अब सर एक चीज बताओ, ये जो फ्रंट बना है, सर जो फ्रंट बना है, अब यहां पे प्लीज ध्यान से देखना, सर जो फ्रंट बना है, क्या सर कोई टुकड़ा, ये सिर्फ एक इमेजिनरी है, मतलब एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन जो कहीं ना कहीं आपको दिख रही है वार्म एयर और कोल्ड एयर के जस्ट बीच में, मतलब आप कह सकते हो कि इस लाइन के इधर कोल्ड एयर है, इस लाइन के इधर वार्म एयर है। अब सर एक बात बताओ, ये फ्रंट तो है, इस लाइन को आपने फ्रंट बोल दिया, लेकिन सर ये फ्रंट किस हवा का है? ठंडी वाली हवा का है या वार्म वाली हवा का है? मैं आपको बताता हूं। अभी एक्टिव कौन सी हवा है सर? वार्म एयर एक्टिव है। अभी हवा जो एक्टिव है वार्म एयर है। हम ये मान के चल रहे हैं कि धक्का वार्म एयर को मारा है। अगर वार्म एयर को धक्का मारा है मतलब वार्म एयर एक्टिव है, इसकी स्पीड ज्यादा है। जोन सी हवा एक्टिव होगी, जब जिस समय पे जोन सी हवा एक्टिव होगी उस समय वही हवा का फ्रंट माना जाएगा। अभी इस समय पे वार्म एयर एक्टिव है, तो ये जो फ्रंट है इसको हम बोलेंगे वार्म फ्रंट। अच्छा सर, अब आप इमेजिन के लिए मान के चलो कि ये आपकी कोल्ड एयर है, ठीक है जी। इमेजिन के लिए मान के चलो कि ये आपकी वार्म एयर है, ठीक है सर। यहां ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। वार्म एयर, कोल्ड एयर। अब मैंने बोल दिया कि मान के चलो कि कोल्ड एयर एक्टिव है, मतलब धक्का हमने मारा कोल्ड एयर पे। तो जब कोल्ड एयर पे आपने धक्का मारा, जब आपने कोल्ड एयर पे धक्का मारा, तो कोल्ड एयर अंदर स्पीड में घुसती चली गई और ये वार्म एयर ऐसे सीधी खड़ी होती चली गई, ऐसे सीधी खड़ी होती चली गई। जब कोल्ड एयर बहुत जोर से आके वार्म पे टकराती है, अभी इस टाइम पे देखो एक्टिव कोल्ड एयर है, जब कोल्ड एयर वार्म पे बहुत जोर से आके टकराती है तो बेटा वार्म एयर ऐसी सीधी खड़ी हो जाती है। तो अभी एक्टिव है कोल्ड एयर, तो यहां पर जो फ्रंट बनेगा, यहां पर जो फ्रंट बनेगा, इस फ्रंट को हम बोलेंगे कोल्ड फ्रंट, क्योंकि इस समय पे एक्टिव कोल्ड एयर है। मतलब जो सी हवा धक्का मार रही है ना, फ्रंट उसी के नाम पे आएगा। अभी यहां पे वार्म एयर ने धक्का मारा तो मैंने बोल दिया ये वार्म फ्रंट है। यहां पर कोल्ड एयर ने धक्का मारा तो जो फ्रंट बन रहा है दोनों के बीच में, इसको मैंने बोल दिया कोल्ड फ्रंट। क्या बात सभी को समझ में आई? पहले बताइए, क्या बात सभी को समझ में आई? क्लियर हो गया? अब आपके सामने अगर मैं एक बात बोलूं, ये हो गया फिगर ए एंड दिस दैट इज योर फिगर बी। आप लोग पहले मुझे बताएंगे वो कौन सा फिगर है जहां पे वार्म फ्रंट है, वो कौन सा फिगर है जहां पे वार्म फ्रंट है? ए, क्योंकि वहां पे एक्टिव कौन सी हवा है, वहां पे एक्टिव कौन सी हवा है, जल्दी बताओ। ए फिगर में एक्टिव कौन सी हवा है? वार्म है। अब मुझे बताइए कि कोल्ड फ्रंट किस फिगर में है? कोल्ड फ्रंट किस फिगर में है, जल्दी से बताइए। बी में। और बी फिगर में आप मुझे बताइए एक्टिव कौन सी हवा है सर? कौन सी हवा है सर? कोल्ड। आई होप सबके ये फ्रंट वर्ड, ये कोल्ड फ्रंट वर्ड और वार्म फ्रंट समझ में आ गया होगा, सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम आगे से पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मान के चलिए कि मेरे मुंह से कभी वार्म फ्रंट निकल जाए, वार्म एयर एक्टिव निकल जाए, अगर मेरे मुंह से कभी कोल्ड फ्रंट निकल जाए, मेरे मुंह से कभी कोल्ड एयर एक्टिव निकल जाए, क्या इन टर्म्स में अब आप लोग कंफ्यूज होंगे क्या? रिप्लाई कर दो यार जोश के साथ, निकल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, फिर तो समझ गए आप लोग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब कलाकारी को शुरू करते हैं। अब जरा आप लोग इस मैप को देखिए। हाँ बिल्कुल, टेंशन ना लो, आप आराम से बैठो यार, घबराने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मोनी आप क्लास में नहीं है, ठीक है। मोनी मैंने महिमा समझाने के लिए बताया अभी सिर्फ, है ना? आप समझ सकती हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है महिमा? मोनी आप क्लास में नहीं है, ठीक है। नहीं कल नहीं हुई थी मोनीश क्लास, कल मैंने क्लास नहीं लिया था बिकॉज ऑफ स्टूडियो सेशन। आप टेलीग्राम को प्लीज हमेशा चेक किया कीजिए, बिकॉज टेलीग्राम में मैं हमेशा हर चीज का इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। और कोई मैसेज पढ़ना पड़ा मेरा मैसेज प्लीज पढ़ लिया करो क्लास रिलेटेड। अगर कभी मान लो कोई क्लास आपको नहीं दिखे, सीधा टेलीग्राम खोल लो, वहां पे आपको मेरा मैसेज डेफिनेटली मिलेगा। नहीं आया होगा तो थोड़ी देर में आ ही जाएगा, तो प्लीज टेलीग्राम को फॉलो किया कीजिए। चलिए ये बात अब हमें समझ में आ गई। अब हम लोग जरा यहाँ पे वर्ल्ड का मैप देख लेते हैं एक बार सर। कहाँ गया वर्ल्ड का मैप? ये रहा। अब सर ध्यान से देखिएगा, आप सभी को एक बात तो पता होगी कि यहाँ पे ऊपर जो है हमने जो हवाएं पढ़ी हैं, ध्यान से देखना, वो पोलर ईस्टर्लीज है सर। ऊपर यहाँ पे पोलर ईस्टर्लीज हवा चलती है, आई एम राइट?
ऊपर यहां पर मुझे जो है पोलर ईस्टर्लीज हवाएं देखने को मिलेंगी, और आप सभी को पता है कि अगर मैं यहाँ नीचे देखूं तो मुझे यहाँ पे वेस्टर्लीज देखने को मिलेंगी सर। मुझे सर यहाँ पे जो है वेस्टर्लीज देखने को मिलेंगी सर। आई एम राइट, आई एम राइट। यहाँ पर मुझे वेस्टर्लीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा है कि सर ये क्या हो रहा है, ये सब क्या है, ये क्या लिख दिया आपने, तो बेटा पुरानी क्लासेस में जाइए, पुरानी क्लासेस देखिए, जब से एटमॉस्फेयर स्टार्ट होगा सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये मैसेज उन लोगों को, अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि सर तो सीधा जो है ये लिख रहे हैं, है ना, सब चीजें आपस में इंटरलिंक है, ध्यान दें। ओके, अब मैंने अभी सिर्फ इसलिए ड्रॉ किया ताकि हल्का सा तुम्हें याद दिला दूं। जितेंद्र, मेरे पास इतना समय नहीं होता, रिकॉर्डिंग से कवर कीजिएगा। अब आपका ऐसे अगर हर बच्चे का नेटवर्क जाता रहेगा, मैं इतने सारे बच्चों को कहां लेके जाऊंगा, है ना। तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लीजिएगा। होप यू अंडरस्टैंड। ध्यान दें, ध्यान देना। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यहां से एक हवा ऐसे आ रही है और यहां से एक हवा ऐसे आ रही है, यहां से एक हवा ऐसे जा रही है, यहां से एक हवा ऐसे आ रही है, ऑब्वियसली बात है ये वाली कोल्ड एयर होगी, क्योंकि सर ये ऊपर पोलर रीजन से आ रही है, ठंडे रीजन से आ रही है। सर ये वार्म एयर होगी, क्योंकि सर ये इक्वेटर साइड से आ रही है, इक्वेटर गर्म होता है तो वाली वार्म होगी, कोल्ड एयर होगी। इन दोनों एयर को देख के आपको ये फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं दोनों आपस में मिक्सअप होने वाली है बहुत जल्द, कहीं ना कहीं दोनों आपस में मिक्सअप होने वाली है बहुत जल्द। इसमें कोई दो राय तो नहीं है आपको, पहले मुझे बताइए। इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जो हाँ सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्लियर, ठीक है। हाँ, मतलब अभी दोनों अपोजिट हैं और बहुत जल्द हम ये बात कह सकते हैं कि मिक्सअप होने वाली है, आई एम राइट। चलिए अब ध्यान से देखना जरा जो मैं कहने जा रहा हूँ। वेट अ सेकंड, एक इमेज थी मेरे पास, वेट अ सेकंड। माय फ्रेंड Thalai Varan Daggabati. My friend Ravi told me learn from Vishal sir about GS. I am able to learn more and more about GS and update myself and with new knowledge. Thank you sir. I am from Chennai, Tamil Nadu. You understand my language? क्या नाम है आपका? Thalai Varan Daggabati. Okay, it's very good if you understand. Yes. Okay. So soon I will be in Tamil Nadu. Okay, and you take me for a Rameshwaram temple. Okay, and we both together watch a movie Chennai Express. Okay. Now give me 1 minute break. I'll take my register. Okay. चलिए ध्यान दें। ओके, चलिए स्टार्ट करें, ध्यान दो। ओके, चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दो। अभी बिल्कुल बातें नहीं, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना ताकि हम इसे जल्दी निपटा लें। पहले मैं आपको रफली समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा ये चीज, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा। देखो आप डायग्राम में देखो, पहले ज्यादा अच्छा, आप डायग्राम में देखो सीधा। ये डायग्राम दिख रहा है सभी को? पहले बताइए, ये डायग्राम दिख रहा है सभी को? इस डायग्राम में देखना क्योंकि ज्यादा क्लैरिटी है। मैं क्या पता मेरे से ड्राइंग अच्छी ना बने, तो आप यहाँ पे देखिए। चलिए, अच्छा एक बात और है कि मैं जिस समय जो फिगर दिखाऊंगा ना वो वही देखना। ये नहीं कि मैं यहाँ पे ये वाला फिगर समझा रहा हूँ और 2-3 महान लोग जो है वो यहाँ, ठीक है। अभी यहाँ पे पोस्टर नहीं लगे हैं पिक्चरों के कि तुम अपने हिसाब से देखोगे, तो जो पिक्चर मैं दिखाऊंगा वहां पे ध्यान देना, ठीक है। चलिए, हाँ, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखना, पहली पिक्चर की बात करते हैं। क्या आपको एक कोल्ड एयर आती हुई दिख रही है इस तरफ? ध्यान से देखिए। इसी के सामने आपको वार्म एयर जाती हुई दिख रही है सर, ठीक है। ओके सर, अब कोल्ड एयर मान लो कोल्ड एयर की स्पीड काफी तेज है। इमेजिन करना कि कोल्ड एयर एक्टिव है। मैंने अगर आपको बोल दिया कि कोल्ड एयर क्या है, एक्टिव है। अगर मैंने बोल दिया कोल्ड एयर एक्टिव है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि कोल्ड एयर की स्पीड बहुत तेज होगी? अब कोल्ड एयर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। वार्म एयर जहां पे पहली थी वहीं की वहीं है, वो बहुत धीरे धीरे चल रही है। जो वार्म एयर है, वार्म एयर का मूवमेंट बहुत स्लो है। मैंने आपसे बोला कि आप मान के चलिए कि जो कोल्ड एयर है वो एक्टिव है, मतलब वो बहुत तेजी से चलेगी। पहले स्टेप में कोल्ड एयर को देखो, अगले स्टेप में देखो ये भागने लग गई। मैंने बोला कोल्ड एयर एक्टिव है, तीसरे स्टेप में आओ, कोल्ड एयर बहुत तेजी से आगे बढ़ी अब, ठीक है। अब कोल्ड एयर जैसी आगे बढ़ी, ठीक है, तो ये वार्म एयर यहां पे पूरी वार्म एयर है। अब जैसी कोल्ड एयर वार्म से टकराएगी तो कौन सा फ्रंट बनेगा? कोल्ड फ्रंट बनेगा। अगर कोल्ड एयर तेजी से टकराएगी तो कौन सा फ्रंट बनेगा? खुद बताओ मुझे। अगर कोल्ड एयर वार्म से आके टकराएगी तो कौन सा फ्रंट बनेगा? कोल्ड फ्रंट बनेगा।
आई एम राइट? ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बात आपको बता दी। अब आप दोबारा आइए, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, पहले ये दोनों हवाएं मूव कर रही हैं, मैंने बोला कि कोल्ड एयर एक्टिव है, बस यहां पे ध्यान दो बोर्ड पे, कोल्ड एयर एक्टिव है। एक्टिव का मतलब इस कोल्ड एयर को बहुत जोर से धक्का लगा है, ये बहुत जोर से गई, बहुत जोर से गई, बहुत स्पीड में गई और जाके वार्म से टकराई, ये पूरा वार्म वाला एरिया है, वार्म से टकराई और यहां पे बन गया कोल्ड फ्रंट, ठीक है। अब क्या हुआ, जब यहां पे कोल्ड फ्रंट बन गया तो ऑब्वियस सी बात है, क्या आप इस बात को मानोगे, जब यहां पे कोल्ड फ्रंट बना होगा तो वार्म एयर ऐसे ऊपर उठ गई होगी सारी, ऊपर बादल बन गए होंगे। जरा दिमाग लगाओ, जब दो हवाएं टकराएंगी, ये कोल्ड हवा है, ये वाला हाथ कोल्ड हवा है, कोल्ड हवा जब बहुत जोर से वार्म पे टकराई तो वार्म एयर ऐसे ऊपर हो गई, ऊपर जाके बादल बन गए होंगे, हाँ या ना? क्लियर हुआ? ठीक है सर। अब मेरी बात सुनिए, अब क्या हुआ अगले स्टेप में, ठीक है, ये कोल्ड एयर बहुत तेज से टकराई। अभी देखिए, अब ये कोल्ड एयर बहुत तेजी से चलती जा रही है, ये कोल्ड एयर बहुत तेजी से चलती जा रही है। अब आप जरा पिक्चर में यहां पे आ जाइए, अभी वो छोड़ो क्लुमनस निम्बस ये निम्बस वो सब छोड़ दो, अभी कुल मिला के अब कहानी यहां पे देखना, बस वो फिगर मैंने हल्का सा आपको बता दिया ताकि आपके मन में एक आइडिया बैठ जाए। अब आप यहां पे देखो, दिस इज योर वार्म एयर, एक से मैं मार्कर चेंज कर लूं, दिस इज योर, एक सेकंड, दिस इज योर वार्म एयर, ये हो गई हमारी वार्म एयर, येलो मतलब वार्म एयर, और इमेजिन करो कि ये हो गई हमारी कोल्ड एयर, ठीक है। बल्कि मैं आपको बताऊं, इसको आप ऐसे भी आमने सामने मत बनाओ सीधा, थोड़ा सा आप इसे ऐसा बनाइए, इसका बहुत परफेक्ट डायग्राम बनाता हूं मैं आपको, एक सेकंड। फिजिकल ज्योग्राफी बहुत बड़ी आफत है यार, पता है, बहुत ही बड़ी आफत है ये। आधे बच्चे इसको छोड़ के चल जाते हैं कि सर समझ में नहीं आती, लेकिन मेरा मानना है छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ना गलत है, कोशिश करो, क्योंकि यहां से सवाल आपको बहुत मिलेंगे। ये होगी वार्म एयर, मान लो ये स्टेप 1, इमेजिन करो कि दिस इज योर स्टेप 1, एग्जांपल के लिए मान करो ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है सर। सर अगर ये पहला स्टेप हो गया तो विशाल सर स्टेप नंबर 2 क्या होगा, कोल्ड एयर पे हमारा धक्का, मतलब मैंने बोला कोल्ड एयर हो गई एक्टिव, ठीक है, तो कोल्ड एयर की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, वार्म एयर भी मूव कर रही होगी बट थोड़ा सा स्लो, वार्म एयर भी मूव कर रही होगी बट स्लो। अब होगा क्या कि दोनों अगर मूव कर रही हैं, कोल्ड एयर जो है, कोल्ड एयर जो है ये वार्म वाले इलाके में आने की कोशिश करेगी, वार्म एयर जो है ये, वार्म एयर जो है ये कोल्ड वाले इलाके में जाने की कोशिश करेगी। तो अगला स्टेप क्या होगा मेरा, ध्यान से देखिएगा, अगला स्टेप मेरा क्या होने वाला है कि इस तरीके से कोल्ड एयर आ रही है, ये कोल्ड एयर आ रही है, और यहां पे आप देखिए ये आपकी वार्म एयर है, ये आपकी वार्म एयर है, और इमेजिन करिए कि आपकी कोल्ड एयर है। मैंने बोल दिया आपसे कि कोल्ड एयर एक्टिव है, मान के चलना आप, अगर कोल्ड एयर एक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है कोल्ड एयर की स्पीड और तेजी से बढ़ेगी, कोल्ड एयर यहां पे कोल्ड फ्रंट बना देगी, कोल्ड फ्रंट बना देगी। वार्म एयर जो है चल रही है, बट वार्म एयर की स्पीड काफी स्लो है, ये धीरे धीरे चल रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है, लेकिन इस वार्म एयर के पीछे बिल्कुल शेर की तरह भागती हुई आ रही है कोल्ड एयर, क्योंकि कोल्ड एयर एक्टिव है। अब क्या होगा कि ये कोल्ड एयर और आगे आएगी, ये कोल्ड एयर और आगे आएगी, और आगे आएगी, ये कोल्ड एयर और आगे आएगी, और आगे आएगी, ये कोल्ड एयर जैसे ही यहां पहुंचेगी इस पॉइंट पे, ये पूरी वार्म एयर को ऊपर उठा देगी, मतलब ये जो आपको वार्म एयर दिख रही है ये पूरी वार्म एयर ऊपर उठ जाएगी, ऊपर, ये पूरी वार्म एयर मान लो ऊपर उठ गई, और इसके नीचे घुस चुकी है पूरी कोल्ड एयर, ये नीचे पूरी कोल्ड एयर चली गई। उसके बाद ये कोल्ड एयर ने से ओवरटेक कर दिया, आगे निकल गई, आगे निकल गई, आगे निकल गई। क्या एक घुमाव बन गया है, क्या एक हवा का घुमाव बन गया है, क्या हवा का एक घुमाव बन गया है, बन गया है एक सर्कल, साइक्लोन बनना शुरू हो चुका है, साइक्लोन बनना, साइकिल बननी शुरू हो चुकी है। अब देखिए पिक्चर में क्या था, दोबारा से सुनिएगा, यहां पे कुछ नहीं था, यहां ध्यान दें, ये कोल्ड एयर चल रही है, सिर्फ यहां पे ध्यान दें, ये वार्म एयर चल रही है, एक्टिव है कोल्ड एयर, अगर कोल्ड एयर एक्टिव है तो कोल्ड एयर बहुत तेजी से पीछे आएगी, इसके बहुत तेजी से इसके पीछे आएगी, बहुत तेजी से पीछे आएगी। अब वार्म एयर पीछे मुड़ के देखेगी, अब भाई साहब मेरे पीछे कौन आ रहा है, कोल्ड एयर आ रही है, और ये कोल्ड एयर इतनी जोर से आके इसको उखेड़ देगी ना, नीचे से, पूरा नीचे से इसको उखेड़ देगी, और ये जितनी भी वार्म एयर यहां चल रही थी, ये वार्म एयर बिल्कुल सारी ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठेगी तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश होगी। अब क्या हुआ कि इस कोल्ड एयर ने से पूरा नीचे से उखेड़ दिया, वार्म एयर जा रही थी, वार्म एयर को जाके मारा कोल्ड एयर ने पीछे से, वार्म एयर आगे है कोल्ड एयर पीछे है, वार्म एयर आगे है कोल्ड एयर पीछे है, वार्म एयर ने कोल्ड एयर को नीचे से मारा पुश, जैसे मान लो इमेजिन करो, ये हाथ देखो मेरा, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, इमेजिन करना, ये मेरा हाथ है वार्म एयर, और ये वाला जो हाथ है दिस इज कोल्ड एयर, ये वाला हाथ कोल्ड एयर है, आगे वाला जो हाथ है ये वार्म एयर है, और ये वाला हाथ कोल्ड एयर है, ये पीछे पीछे जा रही है कोल्ड एयर, इसके कोल्ड एयर जैसे ही जाएगी, कोल्ड एयर कैसे नीचे जाके लगेगी ऐसे, और पूरी वार्म एयर ऐसे ऊपर चल जाएगी, और कोल्ड एयर ऐसे घूमने लग जाएगी। क्या बात समझ में आई सभी के?
क्या मुझे बताओ, बात सभी को समझ में आई? रिप्लाई करें, क्या सभी के पास समझ में आई? ठीक है, हो जाएगी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या एक सर्कुलेशन बन गया? क्या एक सर्कुलेशन बन गया? अब आप एक चीज बताइए कि जब ये पूरा पैटर्न चल रहा होगा, जब ये पूरा पैटर्न चल रहा होगा, ध्यान से देखना, ऐसे 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 ऐसे, और मुझे पता है कि यहाँ पे जो है वार्म एयर पूरी ऊपर उठ गई, वार्म एयर पूरी ऊपर उठ गई, वार्म एयर पूरी ऊपर उठ गई, ऊपर जाके बादल वगैरह बनेंगे, ठीक है, और कोल्ड एयर मेरी ऐसे चलती जा रही है, कोल्ड एयर मेरी ऐसे चलती जा रही है, कोल्ड एयर मेरी यहाँ पे से चलती जा रही है। गांधी पहले यहाँ पे ध्यान दो जो चल रहा है, कोल्ड एयर मेरी, ये वार्म एयर मेरी ऐसे ऊपर चलती जा रही है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, कोल्ड एयर ऐसे घूम रही है, कोल्ड एयर ऐसे घूम रही है, वार्म एयर ऊपर उठ गई, वार्म एयर ऊपर उठ गई, लेकिन आप मुझे बताओ जब सारी वार्म एयर नीचे से उखाड़ दी, जब सारी वार्म एयर ऊपर उठा दी, तो नीचे यहां पर कैसा प्रेशर बनेगा? कैसा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर। जहां पर लो प्रेशर बनता है वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होता है? कॉन्वर्जेंस। मतलब आसपास की सारी हवाएं यहां आएंगी, आसपास की सारी हवाएं यहां आएंगी। जब आसपास की सारी हवाएं आएंगी, घूमेंगी, क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? कमेंट करें। ठीक, समझ में आया? टेम्परेट साइक्लोन। क्या बन गया? टेम्परेट साइक्लोन। सर ये टेम्परेट साइक्लोन आतंक कैसे करेगा? सर ये टेम्परेट साइक्लोन आतंक कैसे करेगा? अभी उस चीज में कंफ्यूज मत होना सर, फ्रंट, मैं फ्रंट का यूज भी यहां पे बताऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट का क्या हुआ वो भी आपको बताऊंगा। अभी फ्रंट बट को जरा 2 मिनट के लिए छोड़ दो। अभी क्या हुआ कि कोल्ड एयर ने आके वार्म फ्रंट को पुश किया, कोल्ड एयर बहुत तेजी से चली, कोल्ड एयर एक्टिव थी, उसने वार्म एयर को पीछे आके पुश किया, वार्म एयर को ऊपर उठा दिया और कोल्ड एयर से घूमी नीचे। जब वार्म एयर सारी ऊपर चलेगी, नीचे लो प्रेशर बना, आसपास की सारी हवाएं बहुत तेजी से यहाँ पे आई, गोल गोल घूमने लगा मामला, और मुझे यहाँ पे एक साइक्लोन बनता नजर आया। पहले बताओ, क्या ये बातें क्लियर है क्या? क्या ये बातें क्लियर है क्या? पहले मुझे बताइए, क्या ये बातें क्लियर है क्या? जी सर, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको यहां पे एक चीज बताता हूं सर, यहां पर सर फ्रंट का यूज क्या है? ठीक है, ठीक है सर, यहां पर फ्रंट का यूज क्या है? वरुण कपूर क्लास में ध्यान दिया करो, तुम्हारा क्लास में ध्यान नहीं है, यहां पे ध्यान दें। अब आप इस बात को समझें, इस बात को जरा ध्यान से समझें, ध्यान से देखें सर, यहां पे फ्रंट का यूज क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूं, ये रही कोल्ड एयर, ये रही कोल्ड एयर, ये रही कोल्ड एयर, ये रही कोल्ड एयर, और मान लो कि यहां पे आपकी वार्म एयर थी, ठीक है, यहां पे आपकी वार्म एयर थी, ध्यान से देखना, यहां पे आपकी से वार्म एयर चल रही है, और प्लीज यहां पे ध्यान दें, दिस इज रेड मार्कर का मतलब है कोल्ड एयर, येलो मार्कर का मतलब है वार्म एयर, येलो मार्कर का मतलब है वार्म एयर, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखें, अब यहां पर सबसे पहली बात जरा ध्यान से देखें कि जैसी ये वार्म, ये ध्यान से देखना जरा, जैसी ये कोल्ड एयर चलती रही, कोल्ड एयर चलती रही, कोल्ड एयर चलती रही, क्या मुझे बताओ जब ये कोल्ड एयर वार्म एयर से आके टकराई, ध्यान से देखना, जब ये कोल्ड एयर वार्म एयर से आके टकराई, ऊपर कौन सी जाएगी? ऊपर कौन सी जाएगी? जल्दी बताओ। वार्म एयर जाएगी, वार्म एयर जाएगी, वार्म एयर आपकी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। अब जब कोल्ड एयर ने आके वार्म एयर पे मारा तो फ्रंट कौन सा बनेगा? फ्रंट कौन सा बनेगा? कोल्ड फ्रंट बनेगा। वार्म एयर ऊपर जाएगी, ऊपर बादल बनेंगे, बारिश शुरू, बारिश शुरू, बारिश शुरू, बारिश शुरू। ये कोल्ड एयर रुकेगी नहीं, ये चलती जाएगी, चलती जाएगी, आगे जाएगी। तो कोल्ड एयर बताओ वार्म एयर को ओवरटेक करके आगे चलेगी क्या? पहले बताइए, पहले मुझे बताइए, आगे चलेगी? आगे चलेगी, एग्जैक्टली। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, अब यहां पर मैं इस बात को कह सकता हूं कि सारी जो वार्म एयर थी वो ऊपर उठ चुकी है। अगर सारी वार्म एयर ऊपर जा रही है तो नीचे कौन सा प्रेशर बनेगा? तुम मुझे बताओ। लो प्रेशर बनेगा, यहां पर लो प्रेशर बनेगा। कौन सा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। और जहां लो प्रेशर बनेगा, क्या वहां पे सारी हवाएं आके कन्वर्ज करेंगी? जहां पर लो प्रेशर बनेगा वहां पे सारी हवाएं आके कन्वर्ज करेंगी, और जब सारी हवाएं कन्वर्ज करेंगी तो क्या ये एक साइक्लिक शेप ले लेगा? और क्या मैं इसको एक साइक्लोन बोल सकता हूं? ठीक है। अब सर इसकी जो वर्किंग है, इसकी जो वर्किंग है, इसकी जो वर्किंग है एग्जैक्टली वो फ्रंट, वो बाउंड्री ऑफ फ्रंट ही है गांधी, ठीक है। अब इसकी जो वर्किंग है वो आप यहां देखो, ठीक है। अब इसकी जो वर्किंग है यहां देखो, नाउ कुछ फील हो रहा है? यहां देखिए, कुछ फील हो रहा है? कुछ फील हो रहा है? ठीक है। तो मतलब
कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि टेम्परेट साइक्लोन में वार्म एयर के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है कोल्ड एयर। अब सर एक चीज बताओ, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दोगे क्या? क्या इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दोगे क्या? यहां पे ध्यान दो, अब इसका एग्जांपल देखो। उस एग्जांपल को देखने के बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। उस एग्जांपल को एक बार देख लो। अगर किसी को अभी भी डाउट है, एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझ में आ जाएगा। यहां देखिए, इसमें आपको देखिए, इसमें आपको देखिए सभी बच्चे, यहां देखिए, मैं यहां पे आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। शांति से एग्जांपल को सुनना जरा। मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा इंडिया में भी इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। यहां देखना, दिख रहा है सभी को मैप? मैप दिख रहा है सभी को? यहां देखिए, ठीक है। एक बहुत ही कॉमन सी बात हम जानते हैं कि यहां पे सहारा डेजर्ट है। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर सहारा डेजर्ट है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि चलो यहां पे जो है आपका यूरोप साइड, मान लो ये यूरोप साइड हो गया, मान सकता हूं ये ऊपर यूरोप हो गया, ये सहारा डेजर्ट हो गया। सभी को पता कि सहारा डेजर्ट बहुत गर्म है। आई एम राइट? आई एम राइट? सहारा डेजर्ट बहुत गर्म है। सहारा डेजर्ट से हवाएं चली, कौन सी हवाएं चलेंगी सहारा डेजर्ट से? कॉमन सेंस लगाओ। सहारा डेजर्ट से कौन सी हवाएं चलेंगी? कॉमन सेंस लगाओ। वाह, इमेजिन करो यूरोप से कुछ हवाएं चली। यूरोप बहुत ठंडा है, यूरोप बहुत ठंडा है, काफी गोरे लोग होते हैं यहाँ के। कौन सी हवाएं होंगी? कोल्ड एयर, कोल्ड एयर, ठीक है। आई एम राइट? अब मान लो कि यहाँ पे कोल्ड एयर एक्टिव हो गई, कोल्ड एयर इस, अब मान लो ये कोल्ड एयर एक्टिव होगी। अब इसे पता कैसा समझो, रुक जाओ, ये आगे पीछे खेल कैसे चलेगा मैं तुम्हारे आगे वो भी क्लियरिटी से बनाता हूँ। यहाँ देखो, इधर देखना जरा ध्यान से। मान लो ये ऐसे चल रही है वार्म एयर, ठीक है, और ऐसे करो, मान के चलो कि यार ये कोल्ड एयर, अब तुम्हारी वार्म एयर जो है ये ऐसे ऐसे आगे जाने की कोशिश करेगी, कोल्ड एयर जो है ये ऐसे ऐसे आने की कोशिश करेगी, वार्म एयर तुम्हारी ऐसे ऐसे आगे जाने की कोशिश करेगी, ठीक है, और मान लो कोल्ड एयर अब इसके पीछे आने की कोशिश करेगी। क्या पीछे से आके धक्का मारेगी? क्या पीछे से आके धक्के मारेगी? क्या एक मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा ग्रीन वाला? जब धक्का मारेगी तो वार्म एयर सारी ऊपर जाएगी, जाएगी, अंदर कैसा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर, लो प्रेशर बनेगा। जब लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ पे सारी हवाएं अंदर आएंगी, आएंगी। बन गया? पहले बताइए, एक साइक्लोन फॉर्म होता हुआ दिखा, एक साइक्लोन फॉर्म होता हुआ दिखा, ये साइक्लोन फॉर्म होता हुआ दिखा। क्या यहां पर तुम्हारा इंडिया है? क्या यहां पर तुम्हारा इंडिया? अरे देखो, इस एग्जाम्पल के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब ये साइक्लोन बन गया। इस एग्जाम्पल को देखो, बस मैं कह रहा हूं देखो, और कुछ मत करो, इस एग्जाम्पल को देखो, प्रैक्टिकली फील हो जाएंगी सब चीजें। ये साइक्लोन ऐसा बन गया, ठीक है, ये बन गया। लेकिन सर इंडिया में कैसे आ रहा है? मत भूलिए, मत भूलिए कि हमें पता है एक बहुत ही कॉमन सी बात कि सर ये जो जगह है ना सर, यहाँ पे वेस्टर्लीज चलती है सर यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वेस्टर्लीज चलती हैं सर यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वेस्टर्लीज चलती हैं। ये हवाएं आके जब इस साइक्लोन से टकराएंगी तो इस साइक्लोन को इस तरफ लाने की कोशिश करेंगी। ये हवाएं जब इस साइक्लोन पे टकराएंगी तो ये साइक्लोन इस तरफ आने को लगेगा, आगे कुछ समय बाद भारत पड़ जाएगा। ये वेस्टर्लीज हवाएं इस साइक्लोन पे आके टकराएंगी, ये साइक्लोन आगे को आता रहेगा, आगे को आता रहेगा। सर इस साइक्लोन के पास पानी कहां से आएगा? ये भी बता देता हूं। ये साइक्लोन आगे को ऐसा आ रहा है, इस साइक्लोन को धक्का किसने मारा? वेस्टर्लीज हवाओं ने। वेस्टर्लीज हवाएं साइक्लोन को आगे लेके आ रही है। ये रहा कैस्पियन सागर, यहाँ पे ये रहा आपका पूरा पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सागर, अरल सी भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो जब ये साइक्लोन आगे को आ रहा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये साइक्लोन यहाँ कैस्पियन सी से पानी उठा सकता है, पर्शियन गल्फ से मॉइस्चर उठा सकता है। मॉइस्चर मतलब पानी, एक ही चीज है। अब ये साइक्लोन जब भारत की तरफ आ रहा है, इस साइक्लोन में जो हवाएं घूम रही है, अगर उन हवाओं के पास पानी नहीं है तो कैस्पियन सागर से या पर्शियन गल्फ से, या यहाँ पे अरल सागर भी पड़ता है, इन जगहों से, इन समुद्री जगहों से ये साइक्लोन पानी उठाता हुआ आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और इंडिया में एंटर करेगा, और जनवरी के महीने में इंडिया में बारिश कर देगा। गेट माय पॉइंट? गेट माय पॉइंट? आगे बात समझ में क्लियर हो गया? यही होता है टेम्परेट साइक्लोन, यही होता है टेम्परेट साइक्लोन। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? तो क्या मैं यहाँ पे इस बात को कह सकता हूँ कि टेम्परेट साइक्लोन मुझे कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट पे बनता हुआ नजर आ रहा है? सर ओशन में थोड़ी बनाइए, कॉन्टिनेंट में तो बनाइए। कॉमन सेंस लगाओ ना, सहारा डेजर्ट से गया तो यहाँ पे सारे कॉन्टिनेंट्स तो थे, ये थोड़ी जैसे ट्रॉपिकल प्रॉपर पानी में बन रहा था, ऐसे थोड़ी हुआ। ठीक है, ठीक है, डन, ठीक है, ठीक है। यार वार्म एयर एक्टिव का अलग केस है, वार्म एयर एक्टिव का अलग केस है। अब सर यहाँ पे इन्होंने बोला कि सर अगर वार्म एयर एक्टिव हुई, ये लो,
सर अगर कभी वार्म एयर एक्टिव होती है तो क्या होता है पता आपको? देखिए, इमेजिन करिए कि ये कोल्ड एयर है, मैं आपको केस बता दूं, ये कोल्ड एयर हो गई सर ये कोल्ड एयर हो गई सर, ये हो गई हमारी वार्म एयर, ध्यान से देखिए सर, ये हो गई हमारी वार्म एयर, ठीक है सर आपने बोला कि वार्म एयर एक्टिव है, एग्जाम्पल के लिए मान लो सर, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि वार्म एयर जो है वो एक्टिव है, मान लिया सर। अगर वार्म एयर एक्टिव है मतलब वार्म एयर बहुत तेजी से जाके इस पे लगेगी, कोल्ड पे लगेगी, वार्म एयर ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी आपकी, ये वार्म एयर आपके ऊपर जाएगी 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 जाएगी, ठीक है, वार्म एयर ऐसे ऐसे आपकी जाती रहेगी, ऑब्वियसली बात है बादल बन के बारिश होती रहेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वार्म एयर जो यहाँ पे है ये सारी ऊपर चली जाएगी, ये सारी वार्म एयर ऊपर चली जाएगी, सारी वार्म एयर खत्म हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब सारी वार्म एयर खत्म हो जाएगी, एक समय ऐसा आएगा जब सारी वार्म एयर निकल जाएगी। हवा एक लिमिट में तो होगी, ये थोड़ी इनफाइनाइट है, जितनी हवा होगी एक बार में वो सारी जो है, समय लगेगा बट सारी हवा एक बार में खत्म हो जाएगी। अब ये सारी वार्म एयर ऊपर होगी, बादल बन के बारिश वगैरह हो जाएगी जो भी है, ठीक है। अब वार्म एयर ऊपर चलेगी, नीचे सिर्फ आपको कोल्ड एयर ही देखने को मिलेगी। तो वार्म एयर जब ऊपर चलेगी, नीचे सिर्फ कोल्ड एयर है, हर जगह नीचे कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर है, ऊपर वार्म चलेगी, वो बादल बन के बारिश हो गई। जब वार्म एयर खत्म हो जाती है, इस केस में इस सिचुएशन को आप बोलते हो फ्रंटोलाइसिस, फ्रंटोलाइसिस, क्योंकि सर आपके पास वार्म एयर बची नहीं, वो चली गई, तो वो फ्रंटोलाइसिस वाली कंडीशन हो जाती है, उसको आपको फिलहाल नहीं देखना है, ठीक है। अब सर ये जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन है सर, ये जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन है सर, इसमें बेसिकली मेन चीज क्या है? इसमें बेसिकली मेन चीज है कि वार्म एयर आपकी ऐसी चल रही है, इस वार्म एयर को नीचे से पूरा ऊपर उठा देगी कोल्ड एयर, और नीचे पूरे में कोल्ड कोल्ड हो जाएगी, नीचे पूरे में कोल्ड कोल्ड एयर हो जाएगी, इस बात को आप समझना। और बीच में बनेगा लो प्रेशर, बीच में बनेगा लो प्रेशर, और इसी बीच लो प्रेशर में बाहर से हवाएं आएंगी जो गोल गोल घूमेंगी और साइक्लोन बनेगा आपका। गेट माय पॉइंट? गेट माय पॉइंट? ये है, ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक है। अब आप मुझे बताओ एक जनरल सी बात बताओ, वो देखो वो भाई साहब कह रहे हैं सर इसमें एनर्जी कहाँ से आ रही है? अरे भैया हवाएं बहुत तेज आ रही है तो हवाएं अपने साथ एनर्जी लेके आ रही है ना। अब अगर यहाँ पे बहुत स्पीड में आके हवाएं लगेंगी, अगर हवाएं बहुत तेजी से आ रही हैं, ठीक है, तो हवाएं घूमेंगी तो बहुत तेजी से, ठीक है, हवाओं की अपनी भी तो स्पीड है सर। अब ये हवाएं बहुत तेजी से अगर आ रही हैं तो हवाएं घूमेंगी भी तो। अब अगर मैंने आपसे बोला कि मान लो कि यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, ठीक है सर, ऊपर यहाँ पे यूरोप है, और सर मैंने बोला कि यहाँ पे एक साइक्लोन ऐसा बनकर तैयार हो गया, इस साइक्लोन को भारत तक कौन लाया? क्योंकि इस साइक्लोन का के पुश किसने मारा? वेस्टर्लीज हवाओं ने, वेस्टर्लीज हवा ने इस साइक्लोन में पुश मारा। इस साइक्लोन को अगर पानी भी चाहिए तो रास्ते में कैस्पियन सागर है, अरल सागर है, और क्या है, पर्शियन गल्फ है, यहाँ से पानी उठाएगा, ये आएगा तुम्हारे भारत में, जनवरी के महीने में बारिश कर देगा, और जनवरी के महीने में अगर तुम्हारे भारत में बारिश कर देगा साइक्लोन, तो सर हमने तो जब जनवरी के महीने बारिश हुई थी भारत में उसको कहा था फ्रंटल रेनफॉल, बिल्कुल सही, फ्रंटल रेनफॉल को ही आप टेम्परेट साइक्लोन रेनफॉल भी तो बोलते हो, फ्रंटल रेनफॉल को ही आप टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल भी तो बोलते हो। कॉपी खोल के देखो, मैंने फ्रंटल रेनफॉल का ये नाम भी बताया था, टेम्परेट साइक्लोन रेनफॉल, ठीक है। याद आ रहा है कुछ? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है पुरानी क्लास? तो वही, तो मतलब सर एक चीज बताइए, सर एक चीज मुझे बताइए कि चाहे चाहे मैं जनवरी के महीने में, सर जनवरी के महीने में ध्यान दो सर, जनवरी के महीने में जो बारिश इंडिया में होती है सर, आपने बताता हूँ फ्रंटल रेनफॉल होती है। अब जिसने रेनफॉल वाला लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख लेना, मैंने सब कुछ पढ़ाया है, सब कुछ, 3 प्रकार के रेनफॉल होते हैं, सब कुछ पढ़ाया है, कन्वेंशनल, फ्रंटल और एक और था और ग्राफिक। जब मैंने आपको फ्रंटल रेनफॉल पढ़ाया था तो याद करना मैंने कहा था कि इसको हम टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल के नाम से भी जानते हैं। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जस्ट इमेजिन करो कि मान लो ऐसा साइक्लोन बन गया तुम्हारा, और यहाँ पे भारत है, ये इंडिया हो गया, इस साइक्लोन को वेस्टर्लीज हवा ने पुश किया, ये साइक्लोन घूमता 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 ऐसे इंडिया की तरफ आ रहा है। ये साइक्लोन जो है कैस्पियन सी से, अरल सागर से कहीं से मॉइस्चर उठाएगा, पानी उठाएगा, तुम्हारे देश में जनवरी तक पहुंचेगा और यहाँ पे घंघोर बारिश कर देगा, ठीक है। जनवरी के महीने में आ रहा है और जनवरी के महीने में आके बारिश कर दी। अब ये साइक्लोन आग की साइड से रहा है, वेस्ट साइड से आ रहा है, वेस्ट साइड से आके इसने इंडिया में तूफान मचा दिया, तभी हम इसी साइक्लोन को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से भी जानते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोल लो, टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल बोल लो, फ्रंटल रेनफॉल बोल लो, एक ही चीज है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल, सब एक ही है। ये क्लियर? दैट्स ऑल, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, हाँ, ठीक है। ये इस साइक्लोन से ज्यादा कोई बहुत तबाही आपको देखने को मिली क्या? नहीं, बारिश होती है बहुत तेज बट कोई बहुत ज्यादा तबाही आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकली सोचो, ये एक बात मैं आपको बता दूं, ज्यादा खतरनाक ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। आपको इन साइक्लोन में कोई ज्यादा मतलब बहुत ऐसा नहीं लगेगा आपको टेम्परेट साइक्लोन में कि बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है। बारिश वगैरह बहुत तेज होगी, हवा बहुत तेज चलेगी, लेकिन मतलब जितना नुकसान ट्रॉपिकल साइक्लोन में होता है ना वो ज्यादा डेंजरस है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो ज्यादा डेंजरस होते हैं, जो हिट करते हैं हमारे उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश की कोस्ट पे। टेम्परेट साइक्लोन उनके कंपेरिजन में इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि जैसे अब मैंने आपको बोला कि यही जो टेम्परेट साइक्लोन है, इससे जो बारिश यहाँ पे हो रही है उसी को हमने क्या बोल दिया? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो जनवरी के महीने में ऐसा थोड़ी कि बर्बाद हो जाते हैं हम लोग,
अगर ऐसा साइक्लोन आ भी रहा है तो ऐसा थोड़ी हम लोग बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन सोचो जब उड़ीसा में ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो वहां पे क्या हाल हो जाता है, इमरजेंसी जैसी हालत हो जाती है वहां। तो ज्यादा खतरनाक कौन सा है, ज्यादा खतरनाक साइक्लोन कौन सा है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, हाँ ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो नुकसान करेगी ना पुलकित, ये थोड़ी है कि फिर साइक्लोन ही किस बात का हो गया। अब नुकसान थोड़ा बहुत तो करेगा ना, अब ये थोड़ी है कि कुछ भी नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर आप ट्रॉपिकल से कंपेयर करोगे तो ज्यादा मुश्किल, मतलब ज्यादा डेंजरस कौन सा है, अगर आप ट्रॉपिकल से कंपेयर करोगे तो ज्यादा कौन सा है, ट्रॉपिकल। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है सर। एनडी में आ गई ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने में, मतलब सब वही क्वेश्चन जिस पे आपने जोड़ दिया था, वही कुछ क्वेश्चन एनडी में। मैंने काफी सारे क्वेश्चन को करा रखे थे जो एनडीए में आ रखे थे, मतलब अभी भी अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी के सवाल देखो तो आपसे हो जाएंगे सॉल्व, मैंने करा रखे हैं सारे, अभी ध्यान देंगे। ओके निखिल, मैं सब बता दूंगा, आराम से बैठो। ठीक है, अब ध्यान भी दें। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, पहले बताइए। ओके, मैं आपको ये टेम्परेट साइक्लोन नहीं भी पढ़ाता तो काम चल जाता, ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, मैं आपको पर्सनली बताऊं, मतलब इससे इतने क्वेश्चन टेम्परेट से नहीं बनते, बट हाँ छोड़ने का मतलब भी सही नहीं है कि हाँ थोड़ा आपको आइडिया होगा, तो अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला बन गया तो आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। तो चलो मैं एक दो स्टेटमेंट पहले आपसे पूछता हूँ, आप लोग ट्राई करना आंसर देने की, अगर आप लोगों ने आंसर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए ध्यान दें। आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल। ओके, आप लोगों से अगर मैं एक बहुत ही क्वेश्चन पूछूं, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछूं, पहले आप सोच समझ के आंसर देना। अगर आपने यहाँ पे नहीं, पोल की जरूरत भी नहीं है, आप कमेंट्स में आंसर देना। ठीक है, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन जो है, ठीक है, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन जो है, बिकॉज ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, क्या हमें इंडिया के अंदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन द मंथ ऑफ जनवरी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, ठीक है। एक काम करते हैं, पोल ही करा लेते हैं, एग्जैक्ट पता चल जाए कितने बच्चों के बात समझ में आई, कितनों की नहीं। पोल में मजा आएगा। मैं स्टेटमेंट आपसे पूछूंगा, आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है, जल्दबाजी मत करना। 20% बच्चों के जवाब इसलिए गलत होते हैं बिकॉज वो बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं। तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी आएगी, सर यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है, यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी भी पूरा कोर्स एक बार पढ़ लो, इस कोर्स के बाद मैं आपको सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको फील भी हो जाएगा। या सुबह जो 10 बजे मेरी स्पेशल क्लास चलती है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, 2 दिन से हुई नहीं थी स्टूडियो की वजह से, तो वहां भी आपको सवाल दिख जाएंगे, किस तरह के सवाल यहाँ से आएंगे। तो चलो पहले एक दो सवाल मैं जनरली पूछ के देखता हूँ, जो भी मैं लाइन बोलूंगा ट्रू या फॉल्स में आपको आंसर देना है कि जो लाइन मैंने बोली है क्या वो सही है वो गलत है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन की जो कंडीशंस हैं, क्या वो हर जगह हर प्लेस पे बिल्कुल हर तरीके से क्या सेम है क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट, टेम्परेट साइक्लोन जो है, बिकॉज ऑफ टेम्परेट साइक्लोन जो बारिश इंडिया में होती है, क्या उसको हम लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं क्या? टेम्परेट साइक्लोन के कारण जो बारिश इंडिया में होती है इन द मंथ ऑफ जनवरी, क्या उसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप। कन्वेक्शनल कहां से बोल दोगे आप, कन्वेक्शनल इक्वेटर के आसपास होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल वहां आती है जहां पे इक्वेटर होता है, मत भूलिए। ये वही है जिन्होंने या तो स्टेटमेंट ध्यान से सुना नहीं या गलती कर दी। जिसने यहां पे आंसर सही देने की कोशिश करी, आई प्रॉमिस दिक्कत नहीं होने वाली। अगला स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट सुनेंगे ध्यान से। क्या ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जो इक्वेटर वाला रीजन है वहां पे मुझे टेम्परेट साइक्लोन बनते हुए नजर आएंगे? इन इक्वेटोरियल रीजन, जो इक्वेटोरियल रीजन है, जो इक्वेटर वाला एरिया है, क्या वहां पर मुझे मोस्ट कॉमनली टेम्परेट साइक्लोन बनते हुए नजर आते हैं क्या? फुल स्टार्ट। बहुत ही घटिया बात। इक्वेटर वाला रीजन कौन सा होता है? ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में कौन से साइक्लोन बनते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या हम लोग ये बात कह सकते हैं कि जब टेम्परेट साइक्लोन इंडिया की तरफ आता है तो उसको ईस्टर्लीज विंड जो है पुश करती है, बिकॉज ऑफ द पुशमेंट ऑफ, क्या ईस्टर्लीज हवाएं जो हैं, क्या वो टेम्परेट साइक्लोन को जब पुश करती हैं तो हम ये बात कह सकते हैं कि जैन के मंथ में हमारा टेम्परेट साइक्लोन इंडिया में आता है? फॉल्स। ईस्टर्लीज कहां से पुश करेंगे? ईस्टर्लीज इधर को जाती हैं
ऑब्वियसली बात है, अगर साइक्लोन ऐसे बन रहा है तो वेस्टर्लीज पुश करेंगे तभी तो इंडिया की तरफ आएगा। इंडिया कहाँ पड़ता है, यहाँ से वेस्टर्लीज हवा लेंगे तभी तो इंडिया पहुंचेगा वो। यूज सम कॉमन सेंस। तुम्हें एक बहुत बड़ा डाउट रहता है ना सर, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, तुम्हें टॉपिक पता होना चाहिए, तुम्हें टॉपिक पता होना चाहिए। टेम्परेट साइक्लोन में ये ऑब्जर्व किया जाता है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन टेम्परेट साइक्लोन कि एक ऐसी भी कंडीशन आती है कि जब पूरी वार्म एयर को कोल्ड एयर नीचे से ऊपर उठा देती है और नीचे हर जगह सिर्फ कोल्ड कोल्ड रह जाती है। क्या ये पॉसिबिलिटी सही है क्या, क्या ये पॉसिबिलिटी सही है क्या? जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने होते हैं, जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने होते हैं तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हाँ मिनिमम हमें 27 डिग्री सेल्सियस पानी का चाहिए होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाने के लिए मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस में पानी का चाहिए होता है। बोल स्टार्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट ध्यान दें। क्या हम इस बात को बिल्कुल मान सकते हैं कि चाहे ट्रॉपिकल साइक्लोन हो चाहे टेम्परेट साइक्लोन हो, दोनों का ओशंस में बनना ही मैंडेटरी है? चाहे ट्रॉपिकल साइक्लोन हो चाहे टेम्परेट साइक्लोन, क्या दोनों का ओशंस में बनना ही मैंडेटरी है? क्या लाइन बिल्कुल सही है गलत है? पोल स्टार्टेड। गलत। ऐसा मैंडेटरी थोड़ी है कि दोनों ओशंस में बनेंगे। अभी टेम्परेट हमारा कहां बना, टेम्परेट साइक्लोन कहां बना, कॉन्टिनेंट में बना। अब बताओ कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है? जिसने आंसर सही दिए होंगे उसे पता लग रहा होगा कि हाँ भाई। अब ये सोचो कि अगर ये सब आप लोगों ने अभी ना पढ़ा होता, जस्ट इमेजिन, मैं कहता हूं कि चलो हमने 3 दिन से हम साइक्लोन पढ़ रहे होंगे, 3 दिन पहले अपनी जिंदगी के 3-4 दिन पहले चल जाओ, 3-4 दिन पहले तक, जब तक हमने साइक्लोन पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था, 3-4 दिन पहले चल जाओ अपनी लाइफ के, और तब से इमेजिन करो, क्या तब तुम इन चीजों के आंसर दे पाते? ठंडे दिमाग से रियल चीज को सोचना, क्या तब तुम इन क्वेश्चन के आंसर दे पाते? और बच्चे फिजिकल ज्योग्राफी से दूर भागते हैं क्योंकि यहाँ पे डाउट्स बहुत होते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, खुद से ज्यादा डाउट्स मत पालो मन में, खुद से चीजें में कंफ्यूज मत हो। जितना फिलहाल टीचर बता रहा है उसको ध्यान में रखो, जितना आप चीजों के अंदर घुसोगे उतना आपको और डाउट्स आते रहेंगे। कंसेप्ट सीखो, दैट्स ऑल। मैंने भी थोड़ा रिवीजन क्यों करा दिया, ताकि तुम्हें पता चल पाए कि तुम कितना कर पा रहे हो। और जो बच्चा नहीं स्टेटमेंट के आंसर नहीं दे पा रहा था, इट मींस या तो पढ़ाई नहीं कर रहा है या उसने रिवीजन नहीं किया, या क्लास में रेगुलर नहीं है। ठीक है, अगर क्लास में रेगुलर हो तो ध्यान नहीं है, रिवीजन नहीं कर रहे हो, दैट्स ऑल। और जिसने इन सभी स्टेटमेंट के आंसर सही दिए हैं तो समझ लें कि हाँ तुम्हारी पकड़ काफी हद तक बन रही है, बन रही है, अभी बन नहीं गई, बन रही है। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर? पहले बताइए, कोई दिक्कत? सभी को समझ में आ गया? आई होप क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए, एक बहुत ही जनरल सी बात मैं आपसे बोलता हूं, एक बहुत ही जनरल सी बात बोलता हूं मैं आपको। यहाँ पे हम एक बारिश की बात भी कर लेते हैं, एक हम लोग यहाँ पे बारिश की बात भी कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान से देखना स्पीकर को, कि सर इस टेम्परेट साइक्लोन थोड़ा बारिश के बारे में बताइए सर। ये भी आप देख लो, ये डायग्राम बुक का ही है। यहाँ पर जो आपको ये रेड रेड लाइन दिख रही है, इसका मतलब है वार्म फ्रंट। यहाँ पे जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये देखो, इस जैसी लाइन का मतलब है कोल्ड फ्रंट, इसका मतलब है वार्म फ्रंट। अब आप देखो, ये वार्म हवा है, ये रेड, रेड मतलब वार्म हवा, रेड मतलब है वार्म एयर, ब्लू मतलब है कोल्ड एयर। अब आप खुद देखो कि यहां से कोल्ड एयर आपकी चल रही है, कोल्ड एयर एक्टिव है, तभी देखो बहुत स्पीड से, कितनी तेज से आगे बढ़ रही है, कितनी तेज से देखो आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, बहुत स्पीड में आगे बढ़ रही है। डायग्राम ही देख लो, मैंने कुछ और थोड़ी समझाया। अब जैसे ही पीछे से आगे वार्म से लगी तो यहाँ कोल्ड फ्रंट बन गया। जब यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बना होगा तो ऑब्वियस ही बात है, सिचुएशन कैसी भी हो, जब भी वार्म और कोल्ड टकराएंगे, जाना वार्म को ही ऊपर है, आप भी जानते हो, कोल्ड एयर कभी ऊपर नहीं जाती, ऑलवेज वार्म ही ऊपर जाती है। तो पीछे से आके जब कोल्ड टकराई होगी, जब एक्टिव इस समय पे कोल्ड एयर है और कोल्ड आके टकराई, तो क्या होगा? वार्म एयर तो ऊपर जाएगी, वार्म एयर ऊपर जाएगी, बादल बनेंगे, बारिश होगी, यहां पे बारिश होगी। अब सर ये कूल वाला रीजन है थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ी ठंडी हवा है सर, ये कोल्ड एयर वाला रीजन है, और ये कोल्ड एयर बहुत तेजी से यहाँ पहुंच गई, लेकिन यहाँ पे जो कोल्ड एयर बच गई, इससे टकराई वार्म एयर। कोल्ड और वार्म जब भी टकराएंगे, जाना वार्म को ही ऊपर है, ये वार्म जाएगी, फिर यहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, अब एक समय ऐसा आएगा कि कोल्ड एयर जो है बिल्कुल ही वार्म को उखेड़ देगी, एक समय ऐसा आएगा कि कोल्ड एयर बिल्कुल वार्म को उखेड़ देगी, वार्म ऊपर चल जाएगी, नीचे बस कोल्ड नजर आएगी। एक समय ऐसा आएगा कि भैया अभी तो यहाँ पे बारिश हुई,
एक बार इस फ्रंट पे बारिश हुई, लेकिन एक समय आएगा कि ये वाला फ्रंट इसको क्रॉस कर जाएगा, ये कोल्ड एयर से आगे चल जाएगी, कोल्ड एयर को ओवरटेक कर देगी, नीचे सिर्फ कोल्ड ऊपर सिर्फ वार्म। तो आप इस बात को मान सकते हैं, इस बात को आप मान सकते हैं कि आपको टेम्परेट साइक्लोन में आपको क्यूमुलस निम्बस और स्ट्रेटस निम्बस जैसे बादल आसपास बनते नजर आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बात बताऊं, मुझे ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कोल्ड एयर है सर, हाँ सर ये कोल्ड एयर है, ये कोल्ड एयर है सर, सर ये वार्म एयर है। मैं एक्चुअली ना थोड़ा गलत बना रहा हूँ डायग्राम, यहां से बनाता हूँ सर, ये कोल्ड एयर है, यहां पे ध्यान दे लेना, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड का भी ध्यान कहीं और गया भूल जाना, कभी फिजिकल ज्योग्राफी जिंदगी में समझ पाओगे, ठीक है। और सर ये बात आप मान के चलिए कि सर ये आपकी वार्म एयर है, अरे यार आ जाना, ये आपकी वार्म एयर, जी सर ये वार्म एयर हो गई सर, बिल्कुल हम समझ गए आपकी बात, जी सर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, हाँ यहाँ पे अगर आपने इस बात पे ध्यान दे लिया ना, विद इन 5 मिनट्स आप सब समझ जाओगे, विद इन 5 मिनट्स, मतलब ओवरऑल आपके सामने पूरी पिक्चराइजेशन आ जाएगा यहाँ क्या हो रहा है। ये कोल्ड एयर है, ये वार्म एयर है, चलो मैं मानता हूँ कि वार्म एयर एक्टिव है, वार्म एयर एक्टिव है, तो वार्म एयर बहुत जोर से अगर कोल्ड एयर पे जाके लगेगी तो वार्म एयर आपकी ऐसे ऊपर उठेगी, ध्यान से देखना, ऐसे ऊपर उठेगी आपकी वार्म एयर लेयर्स की फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे जो बादल वगैरह बनते हैं वो बनते हैं निम्बस स्टेटस। अब ये मत पूछना कि निम्बस स्टेटस कैसे बना, लेकिन अगर मैं आप लोगों से यहीं पे फिगर 2 बोलूं और मैं बोलूं आपसे कि कोल्ड एयर बहुत तेज है, अगर बोलूं कि कोल्ड एयर बहुत तेज है, ये है कोल्ड एयर, और मान के चलो यार ये वार्म एयर, यार ये वार्म एयर, और मैं बोलूं कि कोल्ड एयर एक्टिव है, तो कोल्ड एयर जब बहुत जोरों से वार्म एयर पे लगी तो वार्म एयर से सीधी खड़ी हो जाएगी, और यहाँ पे जो बादल बनेंगे बनेंगे क्यूमुलस निम्बस, क्यूमुलस निम्बस, क्यूमुलस निम्बस, जो क्लास में रेगुलर होगा उसे समझ में आ रहा होगा। तो मुझे इतना पता कि जब कोल्ड वार्म पे आके लगेगी तो क्यूमुलस निम्बस बनेंगे, जब वार्म कोल्ड पे आके लगेगी तो निम्बस स्टेटस बनेंगे, जब वार्म हवा कोल्ड पे आके लगती है जोरों से तो निम्बस स्टेटस जैसे बादल बनते हैं, और जब कोल्ड एयर वार्म पे आके लगेगी तो निम्बस स्टेटस जैसे बादल बनेंगे। अब आप इस फिगर में आ जाओ जरा, मतलब मैं कह रहा हूं ना, अगर ध्यान दे लिया क्लास में तो ये वो चीजें कि यार मतलब तुम्हें लगे कि हम कुछ लेवल का पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी कि यहाँ 10 दिन में ज्योग्राफी खत्म कर दी। अब फील हो रहा होगा कि ज्योग्राफी है क्या, ठीक है। यहां देखिए जरा, आप इस डायग्राम को खुद देख लीजिए, आपके हिसाब से ज्यादा स्पीड में कौन है, चलो मैं कमेंट्स ऑन करता हूं, आप आंसर दो, ज्यादा स्पीड में कौन है आप बता दो, देख के आप ही देख के बता दीजिए, आप लोग ही देख के बता दीजिए ज्यादा स्पीड में कौन है। कोल्ड है क्या, कोल्ड सबसे पहले इस रीजन पे आके टकरा गई क्या, कोल्ड सबसे पहले इस रीजन पे आके टकरा गई, ऊपर कौन सी जाएगी, अगर इस रीजन पे वार्म से आके टकरा गई है कोल्ड, अगर यहां पर गर्म से ठंडी आके टकरा गई है, कंडीशन कैसी भी हो हमेशा जाना वार्म को ही ऊपर है। अब आप मुझे बताओ यहां पर कोल्ड आके टकराई है ना, क्या मुझे बताओ यहां पे कोल्ड आके टकराई है ना वार्म से, जब कोल्ड वार्म से आके टकराएगी तो कौन से बादल बनेंगे, क्यूमुलस निम्बस, क्यूमुलस निम्बस, क्यूमुलस निम्बस, आई एम राइट, आई एम राइट। उसके बाद यहां देखिए, यहां पे कोल्ड एयर है, यहां पे कोल्ड एयर है, अब मुझे एक चीज बताइए, इस कोल्ड एयर से कौन सी आके टकराई, इस कोल्ड से कौन सी आके टकराई, वार्म, वार्म, यहां पे कौन सा फ्रंट बनेगा जल्दी से बताओ, वार्म फ्रंट बनेगा। अब जब वार्म यहां पे कोल्ड एयर से आके टकराई तो जाना तो वार्म को ऊपर ही है, यहां कौन से बादल बनेंगे, निम्बस स्टेटस, कौन से बादल बनेंगे, निम्बस स्टेटस, आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट। एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि ये जो कोल्ड एयर है, ये जो कोल्ड एयर है, ये यहां पहुंच जाएगी, 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 इस पूरे वार्म को उखाड़ के ऊपर कर देगी और खुद नीचे आ जाएगी कोल्ड एयर, हाँ या ना, हाँ या ना। अब रगड़ा चल रहा है लास्ट टाइम, आखिरी कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, आखिरी कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, और यकीन मानिएगा मजा ही आ जाएगा, बिल्कुल कहोगे सर बिल्कुल जो है सब अब क्लियर हो गया, फ्रंट फ्रंट जो आप बता रहे थे सब क्लियर हो गया। बस मैं इतना कह रहा हूं, जरा 2 मिनट तक मेरे को सुनना, उस 2 मिनट सुनने के बाद सब चीजें खेल है तुम्हारे लिए। यहां देखें जरा, जो मैं कह रहा हूं उसे देखें बस, मैं अभी बोल रहा हूं, टीवी टावी कहीं बैठे मम्मी पापा घूमने साइड उठ के बैठ जाओ अभी के अभी, ये नहीं कि बगल से कोई जा रहा है हिलता हुआ ढुलता हुआ, साइड, बिल्कुल साइड, दुनिया बिल्कुल जो है भाड़ में इस टाइम पे बस लैपटॉप या फोन सामने। यहां देखें सर, कोल्ड एयर बहुत तेजी से आई, बहुत तेजी से आई सर। सर यहाँ पे मुझे बताइए वार्म, ये रेड, रेड मतलब है गर्म हवा, ब्लू मतलब है ठंडी हवा, ठंडी हवा ने आके गर्म हवा को टक्कर मारी, ऑब्वियसली बात है जाना गर्म हवा कोई ऊपर है, बादल बनेंगे, क्यूमुलस निम्बस, बारिश होगी, यहाँ पे मुझे कोल्ड फ्रंट बनता हुआ नजर आ रहा है, यस सर। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा और आगे जाऊं, अभी यहां तक ही, अभी ठंडी हवा यहां तक पहुंची है बस, अभी ठंडी हवा यहां तक पहुंची, यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बना, बारिश हो गई, लेकिन मैं थोड़ा आगे जंप मार के यहां आ गया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे गर्म हवा जो है कोल्ड एयर से, कूल एयर से टकरा रही है, ये ब्लू ब्लू जो आपको लाइट ब्लू दिख रहा है कोल्ड एयर है, इस कोल्ड एयर से वार्म टकरा गई, वार्म अगर टकराई तो मतलब यहाँ पे वार्म फ्रंट बन रहा होगा, यहाँ पे भी बादल बनेंगे, लेकिन कैसे,
निम्बस स्टेटस, यहां बारिश हो जाएगी। यस सर। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ये ए पॉइंट पे मुझे वार्म फ्रंट बनता हुआ नजर आ रहा है, और मैं कह सकता हूं कि यहां बी पॉइंट पे मुझे कोल्ड फ्रंट बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बात से क्या सब बच्चे एग्री हैं? पहले बताइए, क्या दोनों फ्रंट बनते नजर आ रहे हैं? क्या दोनों फ्रंट बनते नजर आ रहे हैं? पहले मुझे बताइए, क्या दोनों फ्रंट मुझे बनते नजर आ रहे हैं? अब एक समय ऐसा आएगा, अब एक समय ऐसा आएगा, देखिए दोनों फ्रंट बन गए। अब देखें यहां पे, अब एक समय ऐसा आएगा, ध्यान से देखें, अब एक समय ऐसा आएगा, देखिए यहां पे ध्यान से देखें, एक समय ऐसा आएगा कि ये कोल्ड एयर ऐसे यहां तक पहुंच जाएगी। ये देखो, ये कोल्ड एयर ऐसे पूरी यहां तक पहुंच जाएगी, यहां से यहां पहुंच गई, ये कोल्ड एयर पूरी पहुंच गई यहां तक, और इस पूरी गर्म हवा को ऊपर उछाल दिया, नीचे से खेड़ दिया, और ये कोल्ड एयर पूरी नीचे आ चुकी है। नीचे कोल्ड एयर, ऊपर वार्म एयर। मतलब आप यहां देखें, यहां देखें डायग्राम को, यहां देखें, पहले मैंने ऐसे यहां पे कोल्ड फ्रंट बनता हुआ नजर देखा, मैंने यहां पे वार्म फ्रंट बनता हुआ नजर देखा। अभी तक मेरी कोल्ड एयर सिर्फ यहां तक थी, अब ये कोल्ड एयर आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। अब कोल्ड एयर आगे बढ़ी, और ये येलो वाली मान लो मेरी वार्म एयर है, मान लो यहाँ पे वार्म एयर चल रही थी, मान लो यहाँ पे मेरी वार्म एयर ऐसे चल रही थी, अरे यार इधर, ये मेरी वार्म एयर चल रही थी, ये मेरी वार्म एयर चल रही थी, और ये रेड मार्कर का मतलब है मान लो यहाँ पर कोल्ड एयर। ये कोल्ड एयर ने यहां पे आके इस वार्म एयर को धक्का मारा, पूरा नीचे से खेड़ दिया, इस तरीके से खेड़ा कि सारी वार्म एयर ऊपर, सारी वार्म एयर ऊपर, और नीचे सिर्फ एक ही हवा, कोल्ड 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 कोल्ड। अब ऐसा माहौल बन चुका है कि ऊपर कोल्ड है, ऊपर सॉरी ऊपर वार्म है, ऊपर वार्म जा चुकी है, और नीचे भाई साहब कोल्ड चल रही है, उखेड़ दिया पूरा नीचे से, जड़ से उखेड़ दिया। अब वार्म एयर ऊपर चली गई है, और नीचे कोल्ड एयर आ चुकी है, वार्म एयर को पूरा उखेड़ के ऊपर फेंक दिया है, नीचे बची नहीं वार्म एयर, नीचे कोल्ड एयर है, ऊपर वार्म एयर है। क्या इस बात को फील कर पा रहे हैं? अब आप मुझे बताओ, इसी फिगर को देख के आप ये बात भी कह सकते हो कि वार्म को पूरा ऊपर उठा के कोल्ड एयर आगे निकल गई है, कोल्ड एयर आगे निकल गई है, कोल्ड एयर आगे निकल गई है, कोल्ड एयर आगे निकल गई है। क्या इस फिगर को देख के मैं कह सकता हूं, क्या इस फिगर को देख के मैं ये बात कह सकता हूं, येलो मतलब वार्म एयर, रेड मतलब कोल्ड एयर, क्या मैं इस फिगर को देख के बात बोल सकता हूं कि कोल्ड एयर ने एक समय बाद, एक टाइम के बाद कोल्ड एयर ने वार्म एयर को ओवरटेक कर दिया, ऊपर पूरा उखाड़ के कोल्ड एयर आगे निकल गई, आगे निकल गई। जब वार्म एयर को, जब वार्म एयर को कोल्ड एयर ओवरटेक कर दे, जब वार्म एयर को कोल्ड एयर ओवरटेक कर दे, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट। जब वार्म एयर को कोल्ड एयर ओवरटेक कर दे, इसी को हम बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। सर डायग्राम में है क्या? 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 हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ठीक है ठीक है। सर मैं कैसे समझ सकता हूँ ऑक्लूडेड फ्रंट? ये देखिए, ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये सब यहाँ देखो, ये जितना भी आपको दिख रहा है सब, ये सब ये सब वार्म है, ये सब ये पूरा वार्म है, ये ऐसा ब्राउन, ये जो आपको ऑरेंज ऑरेंज सा कलर दिख रहा है, ये सब वार्म है। अब आप देखो, कोल्ड एयर ऐसा ही, कोल्ड एयर के ऊपर ऊपर सब वार्म है, देखो सब वार्म है, सब वार्म है। वार्म को पूरा ऊपर उखाड़ दिया, वार्म एयर बादल बना रही है, कोल्ड एयर ने वार्म एयर को पूरा ऊपर उखाड़ दिया। कोल्ड एयर नीचे है, वार्म एयर ऊपर है, वार्म एयर ऊपर है, कोल्ड एयर नीचे है, कोल्ड एयर नीचे, वार्म एयर ऊपर, कोल्ड एयर नीचे, वार्म एयर ऊपर। अब ये कोल्ड एयर आगे निकल जाएगी वार्म एयर से, इसी को बोलते हैं ऑक्लूजन फ्रंट। दैट्स ऑल। ऑक्लूडेड का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल ध्यान रखो, इस डायग्राम को मत देखो। ऑक्लूडेड का मतलब होता है जब वार्म एयर कोल्ड एयर को ओवरटेक कर दे। ये आपकी कोल्ड एयर चल रही थी, मैंने उल्टा बोल दिया, सही तो बोला मैंने, ये वार्म एयर चल रही है, सॉरी ये वार्म एयर चल रही है, पीछे कोल्ड एयर आ रही है। कोल्ड एयर जब इसको ओवरटेक करके आगे निकल जाए, इससे कोल्ड एयर वार्म एयर को ओवरटेक करके इससे आगे निकल जाए, ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं ऑक्लूडेड, ऑक्लूडेड, ऑक्लूडेड फ्रंट। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, अब यहां देखिए, ऑक्लूडेड फ्रंट। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। कोल्ड एयर जब वार्म एयर को ओवरटेक कर दे, कोल्ड एयर जब वार्म एयर को ओवरटेक कर दे, कोल्ड एयर जब वार्म एयर से आगे निकल जाए, वार्म एयर को पूरा ऊपर उठा के, इसी चीज को बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। क्लियर हुआ? बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है।
ठीक है, अब सर एक बार इसको रफली बना के दिखाओगे क्या सर? ओवरऑल एक बार ओवर व्यू दोगे सर इस पूरे साइक्लोन का सर? अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो सर दिमाग से हट जाएगा बिल्कुल, तो उसके लिए ध्यान यहाँ पे। हाँ सर बिल्कुल, हम ध्यान यहीं पे रखेंगे। पूरा एट लास्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं, खत्म कहानी। उसके बाद बताना किसको समझ में नहीं आया। कोल्ड एयर, वार्म एयर। कोल्ड एयर एक्टिव है, एक्टिव है, बहुत तेजी से आई, बहुत तेजी से आई, बहुत तेजी से आई, बहुत तेजी से आई, बहुत तेजी से आई। हमारा यहाँ पे पुश, वार्म एयर को बन गया कोल्ड फ्रंट, वार्म एयर ऊपर जाएगी, वार्म एयर ऊपर जाएगी। यस सर, बादल बनेंगे, क्यूमुलस निम्बस, बारिश होगी। यहाँ पे थोड़ी सी कूल ठंडी हवा है, यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी हवा है, यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी हवा है। इस ठंडी हवा पे जाके, इस ठंडी हवा पे जाके ये वार्म एयर जाके लगी। जब भी दोनों आपस में टकराएंगी जाएंगी वार्म ऊपर, गई ऊपर। निम्बलस निम्बस स्टेटस, बादल बनेंगे, बारिश होगी। यहाँ पे जो फ्रंट बना वार्म फ्रंट, यहाँ जो फ्रंट बना कोल्ड फ्रंट। अब ये कोल्ड एयर बहुत तेजी से आएगी, 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 आएगी। इस पूरी वार्म एयर को, पूरी वार्म एयर को ऊपर उठा देगी। पूरी वार्म एयर आपकी बस ऊपर, पूरी वार्म एयर आपके ऊपर, पूरी वार्म एयर आपके ऊपर, पूरी वार्म एयर आपके ऊपर चल जाएगी और कोल्ड एयर आपकी आगे निकल जाएगी, इसको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगी। वार्म एयर आपके ऊपर जा चुकी है। जब वार्म एयर ऊपर जा चुकी है तो यहाँ बनेगा लो प्रेशर, यहाँ पे हवाएं अंदर को आएंगी, कन्वर्जेंस होगा, सर्कल बनेगा, साइक्लोन बन चुका है और कोल्ड एयर ओवरटेक करके आगे निकल चुकी है। इसी को बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। अब बताओ, नो, दिमाग में दो चीजें रखनी है कि सबसे पहले हमें जो बनता हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ कोल्ड फ्रंट भी बनेगा इस साइक्लोन में, वार्म फ्रंट बनता भी दिख रहा है। लेकिन कोल्ड फ्रंट के बाद जब कोल्ड फ्रंट बन चुका है तो कोल्ड एयर बहुत गति के साथ आएगी और जो भी यहाँ पे वार्म एयर थी उसको ऊपर उठाएगी, ऊपर उठा के आगे निकल जाएगी कोल्ड एयर। जहां कोल्ड एयर वार्म एयर को पीछे छोड़ देगी, जहां कोल्ड एयर वार्म एयर को पीछे छोड़ देगी, वही बन जाएगा ऑक्लूडेड, ऑक्लूडेड फ्रंट। यस सर, तो नीचे पूरे में कोल्ड कोल्ड हो जाएगी, वार्म एयर सारी ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, और जब वार्म एयर ऊपर उठेगी नीचे कैसा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर। हवाएं आएंगी बाहर से, अब यहाँ से वेस्टर्लीज आएंगी, ये साइक्लोन को धक्का मारेगी, ये साइक्लोन कैस्पियन सी से पानी उठाएगा, अरल सी से पानी उठाएगा, पर्शियन गल्फ से पानी उठाएगा और आएगा भारत की तरफ और भारत में कर देगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको मैं फ्रंटल रेनफॉल भी बोलता हूं, जिसको मैं टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल भी बोलता हूं। क्लियर? ठीक है, ठीक है, नहीं मैंने आई की बात नहीं करी। देखो अब एक चीज ये है ना कि अब आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि शुरू के आधे घंटे में हमें चीजें समझ में आ जाएंगी, शुरू के 10 से 15 मिनट में हमें सब समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं, जो क्लास में स्टार्टिंग से बैठा होगा उसे भली स्टार्टिंग में कुछ चीज समझ में आ रही होंगी या नहीं आ रही होंगी, बट मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं अब इस समय पे मैं कह सकता हूं कि काफी हद तक चीजें दिमाग में घुस गई होंगी। तो बैठना पड़ता है। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो भाई, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ये थोड़ी कि हाँ वो पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, पढ़ लिए नेशनल हाईवे दिल्ली से कोलकाता, ये वाला एनएच, ये वाला एनएच, रट्टाफिकेशन थोड़ी है। ये टॉपिक टीचर उठाते हुए 10 बार सोचते हैं कि उठाऊं या ना उठाऊं। सच बता रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, अब एक बार जो है पोल करवा रहा हूं और जितनों को समझ में आ गया वो ट्रू पे दबा दें, जितनों को समझ में आ गया वो एक बार ट्रू दबा दें। ठीक है, ठीक है, हाँ अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं उसे सुनेंगे अभी ध्यान से, अभी छुट्टी नहीं हुई है, जो कह रहा हूं उसे सुनिए पहले।
तीन चीज दिमाग में रखना। अगर कोई मुझसे पूछे कि टेम्परेट साइक्लोन बता दो, आंखें बंद करी, सर टेम्परेट साइक्लोन में कोल्ड एयर वार्म एयर एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करते हैं। कोल्ड एयर एक्टिव है, बहुत तेजी से वो आने की कोशिश करेगी, वार्म एयर धीरे 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 चलेगी। कोल्ड एयर बहुत तेजी से आ रही है, वो आके टकराएगी वार्म एयर से, वहां कोल्ड फ्रंट बनेगा, बादल बनेंगे, क्यूमुलस निम्बस, बारिश हो जाएगी। क्योंकि जब कोल्ड एयर आके टकराती है तो क्यूमुलस निम्बस बनते हैं। सब बता रखा है मैंने, प्रीवियस क्लासेस देखना, इसको ना पता हो, सब चीज आपस में कनेक्टेड है। एक तरफ आगे सर वार्म एयर कोल्ड एयर से टकराई होगी, वहां वार्म फ्रंट बनेगा, वहां पर निम्बस स्ट्रेटस बादल बनेंगे, वहां बारिश होगी। लेकिन कोल्ड एयर वार्म एयर को छोड़ने वाली नहीं है। एक तरफ आगे वार्म फ्रंट बन रहा है, एक तरफ पीछे कोल्ड फ्रंट बन रहा है, लेकिन कोल्ड एयर के मन में एक बात बैठ गई कि मैं इस वार्म को ऊपर उखेड़ के जाऊंगी। कोल्ड एयर पीछे पीछे आ रही है और वार्म एयर को बिल्कुल नीचे से जाके मारेगी, और वार्म एयर पूरी ऊपर, और ऐसे कोल्ड एयर आगे निकल जाएगी जहां कोल्ड एयर ने वार्म एयर को रिप्लेस कर दिया। सर इसी को हम बोलेंगे ऑकुलेटेड फ्रंटल। अब सर वार्म एयर सारी ऊपर जा चुकी है, जब वार्म एयर सारी ऊपर चलेगी सर नीचे बन जाए लो प्रेशर, कन्वर्जेंस स्टार्ट। जब कन्वर्जेंस स्टार्ट तो हवाएं बहुत तेजी से आएंगी, चरखा बनेगा, चरखा बनेगा, ऊपर ऑलरेडी बादल बन चुके हैं वार्म एयर की वजह से, बारिश होती रहेगी, चरखा बनता रहेगा। यहां से वेस्टर्लीज आ रही हैं, ये चरखा बन चुका है, वेस्टर्लीज आ रही है, वेस्टर्लीज इस साइक्लोन को आके मारेंगी, ये साइक्लोन वेस्ट की तरफ जाएगा, कैस्पियन सागर से, पर्शियन गल्फ से और अरब सागर से पानी उठाएगा और इंडिया में जाके जनवरी के महीने में कर देगा बारिश। इसी को हम बोलेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल। दैट्स ऑल। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, देखो एक बात, कभी भी आपको ना कोई चीज अगर स्टार्टिंग में समझ ना आ रही हो ना, तो ये मत सोचिए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे एक बार बोलूंगा, बैठो, सुनो, टाइम दो थोड़ा, बैठो, सुनो, थोड़ा टाइम दो। क्लास खत्म होते होते तक मैं तुम्हारे फोन में डाल के जाऊंगा। मैं इतनी बार रिवाइज करा दूंगा कि तुम्हें लास्ट में भी, तुम सुनते रहोगे तो लास्ट में वो रट ही जाएगा कि हाँ ऐसे खेल चल रहा था। वार्म आगे आगे, कोल्ड पीछे पीछे, वार्म आगे आगे, कोल्ड पीछे पीछे, और एक टाइम पे वार्म को पूरा ऊपर धकेल देगी कोल्ड। जैसी वार्म ऊपर जाएगी नीचे लो प्रेशर बन जाएगा, हवाएं आएंगी, चरखा बनेगा। तो वही वेस्टर्लीज इंडिया। अभी भी कोई डाउट है क्या? अब बताओ।